हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पजल सीरीज का वीडियो नंबर 29 में। आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 3 पजल करेंगे। पजल नंबर 92, 93 एंड 94। पजल नंबर 92 आपका बॉक्स बेस्ड पजल है। पजल नंबर 93 आपका स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड है। और पजल नंबर 94 आपका सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड है। तो दोस्तों, टाइम ना बर्बाद करते हुए जल्दी से आज का पजल स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका आज का पहला पजल। दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 6 बैग A B C D E F are kept one above the other like a stack. Each of these bag contains different item: pen, glass, socks, pant, watch and hat, but not necessarily in the same order. The bottom मोस्ट बैग इज नंबर 1 एंड द टॉप मोस्ट बैग इज नंबर 6। ठीक है, यहाँ ये बोला जा रहा है कि टोटल 6 बैग है जिसको स्टैक में रखा गया है। और जो सबसे ऊपर बैग है वो टॉप मोस्ट बैग, उसका नंबरिंग 6 किया गया है। और जो बॉटम मोस्ट स्टैक पे है उसका नंबर 1 दिया गया। जस्ट लाइक आपका जैसे फ्लोर पजल में आप लोग लिखते हैं ना, 6 5 4 3 2 1। और 6 बैग अलग अलग आइटम कैरी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग नंबरिंग डाल देते हैं। 6 5 4 3 2 और 1। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग कंडीशन नोट कर लेते हैं। बी कॉन्टेंस नाइदर ग्लास नॉर हैट। मतलब जो बैग बी है उसमें ना तो ग्लास है, ग्लास और हैट नहीं है। ठीक है, और बोला कि ए वाज बैग ए ऑफ द बैग कंटेनिंग हैट। अब देखिए, ए इज टू बैग एबव द बैग विच कंटेनिंग हैट। मतलब ए हैट वाले से दो एबव पे बैठा है। ये देखिए, यहाँ पे हैट है तो इससे एक एक एबव, मतलब का दो, ये दोनों के बीच में एक का गैप होगा। ठीक है, ये हो गया। बी इज इमीडिएटली एबव द बैग कंटेनिंग पैंट। पैंट जिस बैग में है उसके जस्ट एबव पे, जस्ट उसके ऊपर वाला बैग में बैठा है बी। ठीक है, बी इज बिलो ए, मतलब ए से नीचे बैठा हुआ है बी। ठीक है, देयर आर टू बैग्स बिटवीन द बैग कंटेनिंग पैंट और पेन। पैंट और पेन वाला में, पैंट और पेन के बीच में दो बैग है। ठीक है, बैग कंटेन्स वॉच आर थ्री बैग एबव द सी। ठीक है, जो वॉचेज है, जिस बैग में वॉचेज है वो 3 बैग एबव है सी से। तो हो जाएगा इस तरीके से, सी से एक बैग एबव, दो तीन बैग एबव। ठीक है, ई इज एबव द बैग कंटेनिंग ग्लास। मतलब ग्लास वाले से एबव, ग्लास से एबव है आपका ई। ठीक है, सारा कंडीशन नोट हो गया। तो हम लोग किस कंडीशन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए, इसका डायरेक्शन में है ना कि ए है, एक छोड़ के ए के एक छोड़ के नीचे एच हैट बैठा हुआ है। ठीक है, और ए से नीचे पैंट, देखिए ए से नीचे बी है, बी ए के नीचे बैठा हुआ है, और ए के नीचे ही पैंट भी है। तो ऑब्वियसली एक पॉसिबिलिटी हम लोग ए को यहाँ पे लेके देखते हैं, क्योंकि अगर हम इससे स्टार्ट करते हैं वॉच दो छोड़ के सी, तो फिर इससे कनेक्टेड कुछ दिख नहीं रहा है। इसलिए हम लोग इस वाले से स्टार्ट करते हैं। ए को हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं, ए यहाँ पे हो जाएगा, ए एक छोड़ के हैट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और देखिए, ए के नीचे बी बैठा है, और उसके जस्ट नीचे पैंट बैठा है, और बोला ना बी ग्लास नहीं है। तो बी को, बी ग्लास और हेड दोनों नहीं है, तो बी को हम लोग यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। देखिए, अगर हम लोग ए के नीचे बी को अगर यहाँ लेते हैं तो बी के जस्ट नीचे बोले ना पैंट है, तो पैंट यहाँ कैसे होगा, यहाँ तो हेड हो ऑलरेडी हो रखा है। और बी को अगर हम यहाँ पे ले सकते थे, लेकिन बोला है ना कि बी आपका हेड नहीं है, तो बी को हम लोग यहाँ पे भी नहीं ले सकते। तो बी को हमको यहाँ पे लेना होगा। बी अगर हम यहाँ पे लेते हैं, बी को यहाँ लिए
तो बी के जस्ट नीचे वाले में पैंट यहाँ पे हो जाएगा, पैंट हो गया। और पैंट दो छोड़ के पेन है, एक दो छोड़ के, देखिए नीचे तो जगह है नहीं, तो पैंट एक दो छोड़ के पेन को यहाँ पे ही रखना होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब बोला गया है कि वॉच दो छोड़ के सी, अगर वॉच को हम यहाँ रखते हैं तो एक दो छोड़ के सी के लिए जगह नहीं है। वॉच को हम लोग अगर यहाँ रखते हैं तो एक दो छोड़ के सी के लिए जगह नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरा पॉसिबिलिटी में ए को यहाँ पे लेंगे। ए को अगर यहाँ पे लेते हैं तो एक छोड़ के हैट यहाँ पे हो जाएगा, हैट यहाँ हो गया। और ए के नीचे बी बैठा है, देखिए ए के नीचे बी बोला है ना कि ए के नीचे ही बी बैठा है। बी को हम लोग यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर बी को हम यहाँ लिए तो बी के जस्ट नीचे पैंट के लिए ये जगह खाली नहीं है। और फिर बी को हम लोग यहाँ भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में दिया है ना कि बी ग्लास और हैट नहीं होगा, तो बी हम लोग यहाँ भी नहीं ले सकते। बी को हम लोग यहाँ पे लेंगे, बी को हम लोग यहाँ पे लिए, और बी के जस्ट नीचे पैंट, तो पैंट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और पैंट दो छोड़ के पेन है, पैंट एक दो छोड़ के पेन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया ये। अब ये देखिए, इस कंडीशन को देखिए, वॉच दो छोड़ के सी, अगर हम लोग वॉच को यहाँ पे लेते हैं तो एक दो छोड़ के सी नहीं होगा। अगर हम लोग वॉच को यहाँ पे लेते हैं तो एक दो छोड़ के सी, तो नीचे जगह ही नहीं है, तो हम लोग वॉच को यहाँ पे लेंगे, वॉच दो छोड़ के सी, एक दो छोड़ के सी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या बचा है कि ग्लास से ऊपर ई है। अब देखिए बोला है ना बी ग्लास नहीं है, तो हम लोग बी को यहाँ पे नहीं लेंगे, ग्लास यहाँ पे नहीं लेंगे, ग्लास को हमको यहाँ पे लेना होगा। ग्लास यहाँ हो गया, और बोला है ग्लास से ऊपर ई है, तो ई यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज हमारा बचा है यहाँ पे, सॉक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉक्स हो जाए। ठीक है, अब एक कोई कंडीशन हमारा रह गया है क्या? ये कंडीशन हमारा छूट गया। एफ इज नॉट द फर्स्ट बैग, एफ फर्स्ट पे नहीं है, मतलब एफ यहाँ पे अगर नहीं है तो डेफिनेटली एफ को यहाँ पे होगा। और एक हमारा क्या बच गया है, ए बी सी डी बचा हुआ है, तो डी यहाँ पे हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये पजल सॉल्व हो गया। तो आइए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। पोजीशन आप देखिए 6 5 4 3 2 1, सेम वैसा ही है जैसा आपका फ्लोर में होता है, और हमने भी ऐसा ही लिया। और बैग देखिए आपका है EAFC, EAFC BD बिल्कुल सही है। वॉच ग्लास पेन हैट, वॉच ग्लास पेन हैट सॉक्स पैंट, सॉक्स पैंट बिल्कुल सही है। दोस्तों ये रहा आपका आज का दूसरा पजल। आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 8% TRACNBHS are sitting around a square table in such a way that 4 of them are sitting at the corners and faces away from the centers, while 4 persons are sitting at the middle of the sides or faces the center। इसमें बोला गया कि टोटल 8 पर्सन है जो एक स्क्वायर पे बैठे हैं, और 8 में से 4 पर्सन आपका 4 कॉर्नर पे बैठा है, 4 पर्सन मिड पे बैठा है, और जो 4 पर्सन कॉर्नर पे बैठा है वो आउटसाइड फेस कर रहा है, और जो पर्सन मिड पे बैठा है वो इनसाइड फेस कर रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग को बोला गया कॉर्नर वाला, ये देखिए है ये स्क्वायर टेबल, 4 पर्सन कॉर्नर पे हैं, 4 पर्सन मिड पे हैं, और बोला गया है कि जो कॉर्नर पे बैठ रहा है वो आउटसाइड फेस कर रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्शन दे दे रहे हैं। दोस्तों अब हम लोग कंडीशन नोट करेंगे पहले। बीज
एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु सिट्स अपोजिट टू एच, जो एच के अपोजिट में बैठा है, एच एच के जो अपोजिट में बैठा हुआ है उसके इमीडिएट नेबर है बी। इमीडिएट नेबर इस साइड भी हो सकता है या इस साइड भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। ए एंड सी आर नॉट इमीडिएट नेबर, मतलब ए के बगल में सी नहीं बैठा है, ठीक है। आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के थर्ड लेफ्ट में आर बैठा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में आर बैठा है। एच सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एस हु सिटिंग एट द मिडिल ऑफ द टेबल, ठीक है। एच सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एस, एस के सेकेंड राइट में एच बैठा है, फर्स्ट सेकेंड राइट में एच बैठा है। और बोला है एस हु सिट्स एट द मिडिल ऑफ द टेबल, एस मिड पे बैठा है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। ओनली वन पर्सन सीट्स बिटवीन बी एंड एन, बी और एन के बीच में एक पर्सन बैठा है। टी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, एन के इमीडिएट लेफ्ट में टी बैठा है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये एन है, एन के इमीडिएट लेफ्ट में टी बैठा है। एज मेनी पर्सन सीट बिटवीन टी एस, जितना पर्सन टी और एस के बीच में बैठा है उतना ही पर्सन एन और ए के बीच में बैठा है, एन और ए के बीच में, ठीक है। अब हम लोग देखिए किस कंडीशन से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग देखिए इस कंडीशन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसमें हमारा डायरेक्शन बताया है कि कौन कहाँ पे बैठा हुआ है, पोजीशन बताया हुआ है एक्चुअल में। पोजीशन आपका ये बोला एस मिड पे बैठा है, तो एस को हम लोग यहाँ पे बैठा लेते हैं। और बोला एस के सेकंड राइट में एच बैठा है, एस के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में एच यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। और एच के सामने जो बैठा है उसके इमीडिएट में बैठा है बी, एच के सामने ये हुआ तो बी यहाँ बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है। तो हम लोग एक और कंडीशन ले रहे हैं, एस और एस के सेकंड राइट में एच यहाँ पे हो जाएगा। और एच के सामने जो बैठा है उसके इमीडिएट नेबर में बी बैठा है, एच के सामने ये है, इसके इमीडिएट नेबर में ई को एक में हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे, सॉरी ई को नहीं बी को हम लोग एक में यहाँ पे बैठाएंगे, दूसरे में हम लोग बी को यहाँ पे बैठाएंगे, ठीक है। ये कंडीशन हमारा हो गया और ये भी कंडीशन हमारा हो गया। अब देखिए बोला है बी एक छोड़ के एन है, बी एक छोड़ के एन अगर यहाँ पे लेते हैं, बी एक छोड़ के एन अगर यहाँ पे लेते हैं, देखिए बी अगर एक छोड़ के एन हम लोग यहाँ पे लेते हैं तो एन के इमीडिएट लेफ्ट में बोला है ना कि एन के इमीडिएट लेफ्ट में टी को बैठना है, तो एन के इमीडिएट लेफ्ट में टी नहीं बैठ पाएगा। यहाँ पे अगर ई बी एक छोड़ के एन, एन के इमीडिएट लेफ्ट में देखिए टी हमको बैठाना है, तो एन के इमीडिएट लेफ्ट में टी के लिए तो जगह नहीं है क्योंकि यहाँ पे एस बैठा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे एन को नहीं लेंगे, बी एक छोड़ के एन हम लोग यहाँ पे लेंगे एन को। और एन के इमीडिएट लेफ्ट में टी को बैठाना, तो एन के इमीडिएट लेफ्ट में टी को हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे। अब इस वाले कंडीशन में बोला है बी एक छोड़ के एन, बी देखिए बी एक छोड़ के एन हम लोग अगर यहाँ पे लिए तो एन के इमीडिएट लेफ्ट में टी को बैठाने के लिए जगह नहीं है, बी के एक छोड़ के एन यहाँ पे हो गया, एन के इमीडिएट लेफ्ट में तो एच बैठा हुआ है, टी कैसे बैठेगा, तो हम लोग बी एक छोड़ के एन यहाँ पे लेंगे और एन के इमीडिएट लेफ्ट में टी को बैठाना है, तो एन के इमीडिएट लेफ्ट में टी यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। अब देखिए ये कंडीशन भी हमारा हो गया और ये वाला भी हो गया। अब देखिए है क्या हमारा बचा है, सी तीन छोड़ के आर बैठा है, सी के थर्ड लेफ्ट में आर बैठा है। अगर सी को हम लोग यहाँ बैठाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में आर के लिए जगह नहीं है, सी को हम लोग अगर यहाँ पे बैठाते हैं तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में आर यहाँ पे बैठ सकता है, ठीक है। और सी को हम लोग अगर यहाँ पे बैठाते हैं फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में आर यहाँ पे बैठ सकता है। देखिए बोला है ना सी के बगल में ए नहीं बैठेगा, तो हम लोग अगर देखिए सी को हम लोग यहाँ बैठाएं, सी और आर को यहाँ पे देखिए दोनों कंडीशन में ऐसे हो रहा है कि अगर हम लोग सी को यहाँ ले रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में थर्ड लेफ्ट में आर हो गया, और अगर सी यहाँ पे हम लोग सी को ले रहे हैं तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में आर यहाँ पे हो जा रहा है। बट देखिए अगर हम लोग सी को यहाँ पे बैठाएं
तो सी के बगल में एक पर्सन ये जो बचा हुआ है तो यहाँ तो ए बैठेगा, फिर एक पर्सन जो बचा वो ए, तो ए तो यहाँ पे बैठेगा। ए अगर यहाँ पे बैठेगा तो हम लोग सी को यहाँ पे नहीं लेंगे, सी को हम लोग यहीं पे लेंगे। सी सॉरी, यहाँ पे हम लोग सी को लेंगे। सी के फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में आर यहाँ पे हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये पजल सॉल्व हो गया। और इस वाले कंडीशन में देखिए कि क्या बोला है कि सी के बगल में ए नहीं बैठा है। अब देखिए यहाँ पे ऑब्वियस है कि अगर जहाँ जो हम लोग सी को लिए तो ए तो यहीं पे बैठेगा। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग सी को यहाँ बैठाते हैं, सी के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में आर के लिए जगह नहीं है। अगर हम लोग सी को यहाँ पे बैठाते हैं, सी के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में आर के लिए जगह नहीं है। और अगर हम लोग सी को यहाँ बैठाते हैं, सी के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट के लिए, थर्ड लेफ्ट में आर के लिए जगह नहीं है, तो हमारा ये पॉसिबिलिटी गलत हो गया। ये पॉसिबिलिटी हमारा बिल्कुल सही है। आइए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। एन आर ए, एन आर ए एच, एन आर ए एच, सी एस बी टी, सी एस बी टी बिल्कुल सही है। दोस्तों ये रहा आपका आज का तीसरा और आखिरी पजल। आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 8 person C, D, E, F, G, H, I, J are sitting around a circular table but not necessarily in the same order. All the person facing towards the center. ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि टोटल 8 पर्सन हैं जो सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं और सारे के सारे पर्सन सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए एक सर्कुलर टेबल पे टोटल 8 पर्सन बैठे हैं और सारे सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग पहले कंडीशन नोट कर लेते हैं। जे सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जे सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के सेकंड लेफ्ट में जे बैठा है। ठीक है, एच सीट्स अपोजिट टू जे, सॉरी एच सीट्स अपोजिट टू जी, जी के अपोजिट में एच बैठा है। आई इज नाइदर एडजेसेंट टू एच नोर जे, एच जे के बगल में आई नहीं बैठा, एच और जे के बगल में आई नहीं बैठा। आई लिख के यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। ठीक है, ई सीट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, डी के सेकंड राइट में ई बैठा है। फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, ई बैठा हुआ है। ई एंड जी आर नॉट इमीडिएट नेबर, ई के बगल में जी नहीं है तो यहाँ पे जी लिख के हम लोग क्रॉस कर देंगे। द नंबर ऑफ पर्सन सीट्स बिटवीन ई एंड सी, ई और सी के बीच में जितना पर्सन बैठा है इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन हु सीट बिटवीन सी एंड आई, उतना ही पर्सन सी और आई के बीच में बैठा है। ठीक है, ये देखिए इस वाले कंडीशन को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस वाले में जब जो दोनों में कॉमन होता है, दोनों स्टेटमेंट में, वो मिड में बैठता है। जैसे वो इस तरीके से बैठ सकता है, ई सी और आई, या आई सी ई, ये दोनों कंडीशन में देखिए मिड में बैठा हुआ है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको चेक करने में, मतलब जब आप कंडीशन चेक करेंगे उस समय काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। देखिए इस कंडीशन से हम लोग शुरुआत करेंगे क्योंकि ये कंडीशन देखिए कनेक्टेड लग रहा है। वैसे तो आप कोई भी कंडीशन के साथ शुरुआत कर सकते हैं, बट ये देखिए ये थोड़ा कनेक्टेड लग रहा है, इसलिए हम लोग इस वाले कंडीशन के साथ शुरुआत करेंगे। जी को हम लोग यहाँ पे बैठा दे रहे हैं। जी के सेकंड लेफ्ट में जे बोला है, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में जे यहाँ पे हो जाएगा। और जी के सामने एच बैठा है, तो जी यहाँ पे बैठा है तो जी के सामने एच यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है एच और जे के बगल में आई नहीं बैठा है। देखिए एच और जे के बगल में आई तो आई यहाँ नहीं बैठेगा, आई यहाँ भी नहीं होगा, आई यहाँ नहीं होगा, तो आई के लिए दो जगह बचा है, ये और ये। तो हम लोग एक और पॉसिबिलिटी ले लेते हैं जिसमें एक में हम लोग आई को यहाँ बैठा देंगे, दूसरे में आई को यहाँ पे बैठा देंगे। तो जी, जी के सेकंड लेफ्ट में जे यहाँ पे और जी के सामने एच यहाँ पे। और जैसे बोले थे कि यहाँ पे दो आई के लिए दो जगह बचा है, जैसे जी और एच के बगल में आई नहीं हो रहा है, यहाँ 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 आई नहीं हो रहा है, आई के लिए दो जगह बचा था। तो एक इस पॉसिबिलिटी में हम लोग आई को यहाँ पे बैठा दे रहे हैं और दूसरे पॉसिबिलिटी में हम लोग आई को यहाँ पे बैठा दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा ये स्टेटमेंट हो गया है और ये वाला भी
मतलब ये भी कंडीशन हमारा हो गया और ये वाली कंडीशन भी हमारा हो गया। अब देखिए ई और सी के बीच में जितना पर्सन बैठा है उतना ही आई और सी के बीच में बैठा है। अब देखिए आई यहाँ पे है, आई के अगर इमीडिएट राइट में हम लोग सी बैठाते हैं, आई और सी के बीच में एक भी पर्सन नहीं बैठा, मतलब आई और सी के बीच में एक भी पर्सन नहीं बैठा है, तो ई और सी के बीच में भी एक भी पर्सन नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लोग सी को यहाँ बैठाते हैं तो ई के लिए तो कोई जगह नहीं बच रहा है। उसी तरीके से आई और अगर दो छोड़ के हम लोग यहाँ पे सी को बैठाते हैं तो सी दो छोड़ के ई के लिए जगह नहीं बच रहा है, यहाँ पे जी बैठा हुआ है। उसी तरीके से आई दो दो चार छोड़ के हम लोग यहाँ पे अगर आई चार छोड़ के, चार छोड़ के तो होगा ही नहीं क्योंकि आठ का ही सर वो बैठा है ना। देखिए अगर चार को क्रॉस करेंगे तो आई से क्रॉस हो जाएगा इधर से, तो ये पॉसिबिलिटी तो हमारा गलत हो गया। अब इस वाले पॉसिबिलिटी में हम लोग चेक करेंगे। आई यहाँ पे बैठा है, आई के इमीडिएट राइट में अगर हम लोग सी यहाँ पे बैठाते हैं, ठीक है, और सी के इमीडिएट राइट में ई यहाँ पे अगर बैठता है, आई और सी के बीच में कोई भी नहीं और ई और सी के बीच में कोई नहीं, यहाँ पे तो हम लोग बैठा सकते हैं बट नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमारा ये गलत हो जाएगा क्योंकि डी के सेकेंड राइट में देखिए यहाँ पे सी यहाँ पे ई और ई बोला है कि डी के सेकेंड राइट में, तो डी के सेकेंड राइट में तो यहाँ डी यहाँ पे बैठाएंगे तब तो ई सेकेंड राइट में होगा, लेकिन यहाँ तो आई ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो ये तो नहीं होगा। अब देखिए आई एक छोड़ के अगर सी है, एक छोड़ के अगर सी लेते हैं और सी एक छोड़ के ई लेते हैं, तो यहाँ पे भी तो नहीं होगा। अगर ई यहाँ पे है और सी यहाँ पे है तो बोला है ना डी के सेकेंड राइट में ई, डी के सेकेंड राइट में ई, तो ये वाला कंडीशन तो हम नहीं ले सकते हैं कि आई मतलब ई सी आई वाला हम लोग नहीं ले सकते, मतलब ऐसे आई सी और ई हम लोग ये वाला कंडीशन नहीं ले पा रहे हैं। हम लोग इस वाला कंडीशन को लेके देखेंगे। आई देखिए यहाँ पे है, आई के एक छोड़ के सी हम लोग यहाँ पे अगर रखते हैं सी, और सी से एक छोड़ के इधर देखिए ई यहाँ पे हो गया है ना। अब आप चेक कीजिए ई और सी के बीच में एक पर्सन बैठा है, आई और सी के बीच में, आई और सी के बीच में एक पर्सन बैठा है, ठीक है। देखिए हम लोग इस कंडीशन पे चेक कर रहे थे तो नहीं हो रहा था, हमने इस कंडीशन पे चेक किया, देखिए हो गया। अब बोला है कि डी के सेकंड राइट में ई बैठा है, तो डी को हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे, डी के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में ई हो गया, और एक पर्सन हमारा बचा है डी ई एफ बचा है, एफ यहाँ पे हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये पजल सॉल्व हो गया। दोस्तों ये काफ़ी ट्रिकी है, आप इसको एक बार वापस से खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। दोस्तों आइए पहले हम लोग इसका आंसर मैच करवा लेते हैं कि ये पजल सही बना है या नहीं। वैसे तो 100% सही है। DHEJ DHEJ CJIF CGIF बिल्कुल सही है। दोस्तों इसी के साथ आपका आज का तीनों पजल सॉल्व हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। और दोस्तों आज का पजल काफ़ी ट्रिकी है, आप फिर से एक बार खुद से सॉल्व करने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको समझ नहीं आया है तो एक बार आप वापस से इस वीडियो को देखिएगा, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।